नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। केंद्रीय कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी। इसके बाद देश के अलग अलग भागों में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में हुआ है। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि तेलंगाना में जातिगत जनगणना नहीं हुई है, सर्वे हुआ है। राहुल गांधी को संविधान पढ़ने के लिए ट्यूशन लेनी चाहिए। हितों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में होगी। इसके पहले भी जब मोदी जी की सरकार ने फैसला किया था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का, तब भी देश में कहीं तनाव पैदा नहीं हुआ। और जातिगत जनगणना भी सामाजिक न्याय के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके कल्याण के लिए की जाएगी। लेकिन आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही इस देश में, इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? उनके पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वो जाति के आधार पर आरक्षण के भी विरोधी है, समर्थक नहीं है। पत्र रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने हमेशा जाति और जातिगत जनगणना का विरोध किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट किसने दबाई थी? लेकिन केवल पंडित नेहरू जी का रवैया ऐसा नहीं था। स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्या किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस का रुख क्या था? कांग्रेस ने हमेशा जातिगत गणना का, जनगणना का विरोध किया। मित्रों, आपको याद होगा 1980 के दशक में जब मंडल कमीशन आया तब इंदिरा जी ने विरोध किया था। बीपी मंडल की जातिगत जनगणना की मांग को तत्कालीन गृहमंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने खारिज किया था। राहुल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव जी का रुख क्या था? तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं की गई? सोनिया जी आई फिर पावर में, वे सुपर पीएम थी। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी, उनकी सरकार आई और तब उन्होंने पार्लियामेंट में आश्वस्त किया था कि वो जातिगत जनगणना पर कैबिनेट में विचार करेंगे। आज वो विजन की बात करते हैं। कांग्रेस का विजन समाज का विभाजन रहा है, विभाजनकारी नीतियां रही है, समाज को तोड़ने का रहा है। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मान के आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा 1980 के दशक में जब मंडल कमीशन आया तब इंदिरा जी ने विरोध किया था। बीपी मंडल की जातिगत जनगणना की मांग को तत्कालीन गृह मंत्री
तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने खारिज किया था। राहुल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव जी का रुख क्या था? तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं की गई? सोनिया जी आई फिर पावर में, वे सुपर पीएम थी। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी, उनकी सरकार आई और तब उन्होंने पार्लियामेंट में आश्वस्त किया था कि वो जातिगत जनगणना पर कैबिनेट में विचार करेंगे। मंत्रिमंडल का एक समूह बना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, तब भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। एक सर्वे पर हुआ, सर्वे जिसे SECC के नाम से जाना जाता है। क्यों श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, क्यों स्वर्गीय मनमोहन जी ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई? और SECC के जो आंकड़े थे उस समय सर्वे के, उसमें भी हजारों त्रुटियां थी, वो लगभग अग्राह्य कर दिया गया। तब कांग्रेस कहां थी? आज वो कह रहे हैं तेलंगाना में हुआ। राहुल जी, तेलंगाना में जातिगत जनगणना नहीं हुई, सर्वे हुआ है। संविधान पढ़ने के लिए ट्यूशन लगाइए, ट्यूशन आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। आज बातें की जा रही है, तारीख बताइए, कोई तुमसे पूछ के बताएंगे? कोई विपक्ष के कहने पे बताएंगे? तारीख भी तय होगी, जातिगत जनगणना भी होगी और राष्ट्र और समाज के व्यापक हित में उसका उपयोग किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।